सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकल आईएएस। और हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs फॉर योर यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम, जो री एग्ज़ाम होने वाला है। 2023 की वैकेंसी है, 24 में एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, फिर 2025 में संभावित है। और संभावित तिथियां हैं 27 अप्रैल, 4 मई और 11 मई। इनमें से आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो सकता है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सो लेट्स बिगन विद आवर डिस्कशन, दैट इज PYQ डिस्कशन। तो 1990 से लेके अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PYQ पूछे हैं, उसकी श्रृंखला में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये पार्ट है हमारे एक लार्जर प्रोग्राम का, टारगेट 140 प्लस बैच का। उस बैच की जानकारी हमारे पिछली वीडियोस में दी गई हैं, तो उनमें जाके आप स्ट्रेटजी वीडियोस में देख सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, तो स्थापत्य कला स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। स्थापत्य कला में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो हम टेम्पल आर्किटेक्चर ही डिस्कस करेंगे। तो मोर और लेस जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो मंदिर स्थापत्य कला है, इसको हमने जो है मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स और भी हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ डिवीज़न है वो दो पार्ट्स में किया गया है। क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बिल्डअप करना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो नॉर्थ में मंदिर बने, इनको हमने बोला नागर शैली या नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या बोला? नागर शैली, है ना, या नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, और ये जो साउथ में हमको मंदिर बन रहे हैं कर्नाटक से नीचे, याद रखना साउथ में महाराष्ट्र हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बिलो कर्नाटक, ये हमको द्रविड़ शैली के मंदिर दिख रहे हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनमें अब बेसिक डिफरेंस क्या है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के उद्भव से पहले हमें जो मंदिर दिख रहे हैं वो नागर शैली के मंदिर दिख रहे हैं। और इसका जो प्रथम साक्ष्य तो बहुत से मिले हैं, कुछ जो है 1st-2nd सेंचुरी BC के भी मिले हैं। ठीक है, मतलब BC कह रहे हैं, CE के भी मिले हैं। लेकिन जो हमारी NCERT और जो फेमस बुक्स हैं, उसमें जो क्लियर कट एविडेंसेस मिले हैं, उसमें दो मंदिरों का नाम आता है। ठीक है, और इसमें जो दो मंदिरों का नाम आता है, एक दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और आज के ये, क्योंकि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे? ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मंदिर है जो कि नागर स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, प्रारंभिक मंदिरों में से है। दूसरा मंदिर, ये भी गुप्ता काल का ही मंदिर है, 4th-5th सेंचुरी में बनाया गया। यह है भितरगांव का मंदिर, और इसको पंचयातन स्टाइल में बनाया गया। अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पंचयातन स्टाइल क्या है। ये भितरगांव, ये कानपुर के नज़दीक है। ठीक है, कानपुर के नज़दीक है। और ये कैसे बना हुआ है? तो ये भी पंचयातन स्टाइल में बना है। इट वॉज अ ब्रिक टेम्पल, ईंटों से बना हुआ मंदिर है। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें आप जान लो। अब बात करते हैं नागर स्टाइल में, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी हमको स्टेजेस में मंदिर डेवलप होते हुए दिखेंगे। आप जो बुक्स पढ़ोगे तो 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, तो स्टेज कैसे बची हुई हैं। हम कह रहे हैं कि नागर स्टाइल का जो मंदिर है, ठीक है, उसमें एक गर्भगृह है, जिसको इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम बोल रहे हैं हम, गर्भगृह है। और इस गर्भगृह के अंदर डायटी की यानी देवता की एक मूर्ति है। क्लियर है? अब ये जो देवता की या देवी की मूर्ति है, शुरू में जो मंदिर बने वो ऐसे ही बने। इसके आगे एक छोटा सा पोर्च बना दिया गया, मंडप बना दिया गया। अब ये मंडप क्या है? मंडप यहाँ पे श्रद्धालु आके पूजा पाठ करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। तो ये जो है मेन जो दरवाज़ा है मंदिर का, यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। तो ये इसको कह लीजिए कि फर्स्ट उस पर रखा गया। ओवर द पीरियड क्या हुआ, थोड़ा सा प्लिंथ डेवलप कर दिया गया, यानी ऊंचाई पे मंदिर बनने लगे। शुरू में ये प्लिंथ नहीं था, सीधे डायरेक्ट बना दिया। तो ये जो ऊंचाई पे मंदिर बनना लगा, ये नागर स्टाइल की एक शैली का में एक वो जुड़ गया कि हाँ, ये एक विशेषता है नागर शैली की, ये प्लिंथ पे जो मंदिर बनने लगे। अब ये प्लिंथ को क्या कहा गया? इसको हमने कह दिया कि ये है अधिष्ठान। अधिष्ठान है, इस अधिष्ठान के ऊपर मंदिर बनने लगे। ओवर द पीरियड आप देखोगे कि इस मंदिर में धीरे धीरे एक जो है वो जोड़ने लगे हम, क्या? शिखर जोड़ने लगे।
ठीक है, शिखर मतलब ऊपर टावर बना दिया। टावर शुरू में छोटे बने, फिर धीरे धीरे बड़े करके। लेकिन ये टावर कैसे हैं? तो ये टावर हैं अंदर की तरफ कर्व हैं, झुके हुए टावर हैं अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ झुके हुए हैं। अब इसको हमने बोल दिया कि ये शिखर जो है ये कर्वीलिनियर है, कर्वीलिनियर है, अंदर की तरफ झुका हुआ है। क्लियर है? अब इसी के ऊपर हमने एक बड़ा सा पत्थर रखा, इसको हमने कहा अम्लक, अम्लक कह दिया। ठीक है, अब अम्लक के बगल से ही एक डंडा लगा के इस पे एक ध्वजा लगा दी। ठीक है, तो ये ध्वजा हो गया। ठीक है, अम्लक के ऊपर एक ध्वजा लगा दी। तो ये है आपका नागर स्टाइल का मंदिर। तो इसका ये जो शिखर है ना, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम रेखा प्रसाद बोलते हैं, जो कर्वीलिनियर है इसी को हम कहते हैं कि ये रेखा प्रसाद है, रेखा प्रसाद टाइप का शिखर है। ठीक है, जब यही जो है आपका टेम्पल यहाँ से नागर स्टाइल का ही पार्ट है कि ये नागर स्टाइल उड़ीसा लेते हुए पूरा है। उड़ीसा में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, जो उड़ीसा का स्कूल है, उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कैसा है कि ये जो गर्भगृह है उसके ऊपर जो ये शिखर बना है, तो ये शिखर कुछ देर तक एकदम स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे झुकना चालू करेगा। ठीक है, तो ये भी रेखा प्रसाद है, इसको भी रेखा देवला ही बोलते हैं। वहाँ पे प्रसाद को, मंदिर को देउल बोलते हैं, रेखा देवला। ठीक है, उड़ीसा में ये डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कर्वीलिनियर शिखर जो है ये नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एक अहम उदाहरण है। दूसरा, ये मंदिर के ऊपर भी शिखर बनेंगे, अरे मंडप के ऊपर, जो मंडप है जहाँ पे पूजा प्रार्थना वगैरह की जाएगी, ओवर द पीरियड जो ये मंडप जो है ये बहुत विशाल होते जाएंगे, तो ये मंडप के ऊपर भी शिखर बनेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि ये जो शिखर है, जो मेन मंदिर गर्भगृह के ऊपर बना है, ये तो कर्वीलिनियर है, लेकिन ये कर्वीलिनियर नहीं है, ये पिरामिडिकल शिखर है, डायरेक्ट सीधे एकदम ऐसे होगा, अंदर की तरफ झुका नहीं होगा, ये ध्यान दोगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ नदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या नागर शैली के मंदिरों का जो है उदाहरण है, जो नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनाए जा रहे हैं। इसमें एक और विशेषताएं हैं कि इसमें जो है ये सीढ़ियां बना के रखते हैं। आप जो है जो हिंदी सीरियल्स देखते हो कि मंदिर के किनारे जो भिखारी बैठ के सीढ़ियों पर भीख मांगते हैं, तो आप ये वहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं इनमें जनरली आपको एक सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल या द्रविड़न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से भिन्न कैसे है वो समझना है। तो भिन्न इसलिए है कि यहाँ पे भी तो एक गर्भगृह है जिसमें देवी देवता रहेंगे, लेकिन इनमें जो शिखर बनाया इन्होंने पिरामिडिकल शिखर बनाया, सीधे जा रहा है भाई, क्या कोई कर्व है? नहीं है। तो ये पिरामिडिकल शिखर है, पिरामिड की तरह से ये शिखर बने हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। दूसरा, इसमें मंडप जनरली जो है ये प्लेन होता था, मंडप के ऊपर शिखर नहीं होता था। ठीक है, मंडप के ऊपर शिखर नहीं होता, जनरली प्लेन होता था, मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो शिखर है इसको यहाँ पे इसको विमान बोल दिया गया, उधर इसको शिखर बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको विमान बोल रहे हैं। यहाँ पे भी शिखर है, लेकिन ये जो अम्लक वाली जगह है, इस वाली जगह पे यहाँ पे इन्होंने इसको शिखर बना दिया, शिखर बना दिया। ठीक है, दूसरा जो एडिशन हुआ इस मंदिर में जो है, इन्होंने साउथ इंडिया में क्या की कि इन्होंने खूब ढेर सारे बाउंड्री वॉल बना दिए। ये नॉर्थ इंडिया के मंदिर में आपको बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो साउथ द्रविड़न स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में हमको क्या देखने को मिलेगा? बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगा। साथ में ही एक गेटवे बना दिया भव्य सा। ठीक है, गेटवे बना दिया। ये गेटवे जो है, ठीक है, इसको यहाँ इन्होंने बोला कि ये गोपुरम है। ओवर द पीरियड जब देखोगे कि द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जब अपने पीक पे होने लगेगा, तो मंदिर से बड़े क्या बनने लगेंगे? ये गोपुरम बनने लगेंगे, ये गेटवे बनने लगेंगे, और एक नहीं 4-4 5-5 बनने लगेंगे। नए नए राजा आएंगे, कहेंगे हम ये हमारा अपने आप को दिखाने के लिए कहेंगे चलो दूसरी बाउंड्री वॉल बनाते हैं और गोपुरम बनाते हैं, और आएंगे तो और बाउंड्री वॉल बनाते हैं और गोपुरम बनाते हैं। तो इसी तरह से ये मंदिर क्या है? मंदिर ये सिटीज़ की तरह बन गए। 7-7 बाउंड्री वॉल, 8-8 बाउंड्री वॉल, 12-12, 14-14, 20-20 गोपुरम बने। ठीक है, और ये विशाल बने, मंदिरों से ज़्यादा विशाल बनने लगे गोपुरम। इसी के साथ इनमें जो है आपको एक जो है वाटर रिजर्वायर, यानी जो
तालाब की सुविधा जो है देखने को मिलेगी, वाटर रिजर्वायर की सुविधा जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलेंगी। तो दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द द्रविड़ा एंड नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इससे बहुत से और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये बेसिक फीचर है। यहाँ पे जो एरिया है, यहीं पे एक वाहन की मूर्ति बिठाई जाती थी, या तो इस साइड या तो इस साइड। ठीक है, तो वो ये वाहन की मूर्ति बिठाई जाती थी, जनरली नंदी वगैरह की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेसिक आपने समझ लिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला, अच्छा ये तो हमने मंदिर स्थापत्य कला की बात की, लेकिन मंदिर से पहले जो प्राइमरी स्टेज पे जो लोग बनाना चालू किए वो क्या किए, गुफाओं को काट के वहाँ पे छोटा मोटा चीज़ बनाना चालू किए, भगवान का स्कल्पचर बनवाना चालू किए। तो जो शुरू में सबसे पहले गुफाओं का डेवलपमेंट हो रहा है वो हीनयान फेज में हो रहा है। तो हमने सुना होगा कि एक है महायान, एक है हीनयान, है ना, बुद्धिज्म है। तो शुरू में ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं स्कल्पचर के, आर्किटेक्चर के, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हीनयान यानी ये पहले का फेज है, ये एंशियंट फेज है। ठीक है, तो हीनयान क्या है, हीनयान जो सेक्ट है ये बुद्ध को अवतार नहीं मानता। ठीक है, कहता है बुद्ध अवतार नहीं है। ये वुमेन्स को कहता है कि वुमेन्स को निर्वाण नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़, ये बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करता है। ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करता है, कहता है इसमें कुछ हम फेर बदल नहीं करेंगे, समय के साथ चेंज नहीं करेंगे, ये सिर्फ पाली में उपदेश देंगे, इनके ग्रंथ सिर्फ पाली में होंगे। वहीं महायान ये बुद्ध को अवतार मानते हैं। ठीक है, ये वुमेन्स को एडमिट करते हैं, संस्कृत वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। तो हीनयान फेज में जो गुफाएं काट के बनाई गई उसमें आप देखोगे कि उसमें बुद्ध के स्कल्पचर्स नहीं, मूर्तियां नहीं दिखेंगी। ठीक है, और ऐसी सबसे पहली गुफा हमारी है कारले गुफा। ठीक है, कारले गुफा। अब ये जो कारले गुफा है ये जो है आपका पुणे और मुंबई के बीच में है, एक जगह लोनावला। खंडाला सुना है, तो खंडाला, पिंपरी चिंचवड़ी, पुणे और मुंबई के बीच में सारी चीज़ें पड़ती, यहाँ पे बनाई गई। और ये इंडिया के सबसे एंशियंट गुफाओं में से एक है। ठीक है, अब ये बिहार वाली दो को छोड़ दीजिए जो अशोक के टाइम पीरियड में बनी थी, नागार्जुनी, और ये तो उसके बाद में ये सबसे पुरानी गुफाएं हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का कभी लेक्चर लिया जाएगा तो उसमें किया जाएगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। तो हम यहाँ पे बस PYQ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन टैकल करते हैं कि वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वाराह अवतार दर्शाया गया है, द प्लेस वेयर द वाराह अवतार ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड इन स्कल्पचर। ठीक है, तो ये 5th-6th सेंचुरी का स्कल्पचर है, यानी गुप्ता एज का स्कल्पचर है। ठीक है, 5th या 6th सेंचुरी का है, और ये वन ऑफ द फर्स्ट जो है हिंदू स्कल्पचर है। ठीक है, इससे पहले क्या है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स बन रहे थे। वन ऑफ द फर्स्ट हिंदू स्कल्पचर है, और ये है उदयगिरी केव। उदयगिरी केव। अब ये उदयगिरी केव कहाँ है, तो ये है विदिशा, MP में, विदिशा मध्य प्रदेश में, राइट, विदिशा मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, 2021 का ACF RFO के एग्जाम में, UPPC मेंस वाले में। क्लियर है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अब इसी तरह से आपको एक और उदयगिरी खांडगिरी केव मिलेंगी। ठीक है, वो उदयगिरी केव आपकी भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर में है ये वाली आपकी उदयगिरी खांडगिरी केव जो है ये भुवनेश्वर की हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नेचुरल केव्स हैं, कुछ मैनमेड केव्स हैं, नेचुरल और मैनमेड दोनों हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब स्कल्पचर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे कभी तो इन पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओवर द पीरियड अगर आप लोगों की डिमांड रही तो विल स्टार्ट NCERT कोर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। और आपके PCS एग्जाम, UPSC को कैटर न करते हुए PCS एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन चाहे प्री हो चाहे मेंस में पूछे जाते हैं उनको कैटर करेंगे, बट ऑन डिमांड ओनली, नॉट लाइक दिस। ठीक है, नॉट लाइक दिस। तो यहाँ से चलते हैं, अब आते हैं ये मध्य प्रदेश वाला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि ये वराह अवतार विष्णु का है, और ये रेस्क्यू कर रहे हैं, ये जो है भूदेवी हैं, इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष जो है, हिरण्याकश्यप का भाई, इनको समुद्र में जाके धंसा देता है, तो ये इसको रेस्क्यू करते हैं। ये स्कल्पचर है, हिंदू स्कल्पचर है। दूसरा जो है मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग मेंशन इन द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरौली। तो वहां पे चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रा। ठीक है, अब ये चंद्र कौन है, यही जो है
पता लगाना है। हिस्टोरियंस कहते हैं ये कोई और नहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड हैं, द ग्रेट गुप्ता रूलर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। ये भी देखिए 2021 वाले आरएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये मेहरौली का आयरन पिलर आज भी क्या है, वैसे का वैसा खड़ा है, इंटैक्ट है, उसमें जंग नहीं लगी है। तो सोचिए द लेवल ऑफ मेटलर्जी, किस तरह का ज्ञान लोगों को रहा होगा मेटलर्जी का, कि किस तरह से बनाया है। अब ये मेहरौली जो है ये कॉम्प्लेक्स है, आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, दिल्ली में है मेहरौली। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, ये जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो इज अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद, मिलिंद को हम मियंडर के नाम से जानते हैं, और जो बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, मिलिंद पन्हो मतलब होता है क्वेश्चन, तो ये मिलिंद के क्वेश्चन है नागसेन से, बुद्धिस्ट जो हैं नागसेन से, ये याद रखना, नागसेन याद रखना, यूपीपीसीएस 2023 के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर से हट गया है। अब आते हैं आर्किटेक्चर में। एलोरा में जो गुफाएं हैं, तो हमको पता है कि दो जो सेट ऑफ गुफाएं हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अजंता और एलोरा। ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, जिसको आज हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पड़ती हैं संभाजी नगर में। तो ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये जो हैं कहाँ पे हैं, तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, अब ये गुफाएं पूछ रहा है कि कौन से रिलीजियंस जो यहाँ पे रॉक कट टेम्पल हैं, ये कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं, तो ये हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट और जैन, तीनों रिलीजन को बिलोंग करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केव्स कितनी हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, नंबर ऑफ केव्स। ठीक है, इसमें से हिंदू केव कितनी है, बुद्धिस्ट और जैना केव कितनी है, सबसे कम जैना केव है 5, बाकी आप लोग बताइए। ठीक है, इसमें सबसे जो फेमस केव है वो है केव नंबर 16, और केव नंबर 16 ये है, क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल ये पूरा रॉक कट टेम्पल है, बनाया गया बाई राष्ट्रकूताज। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट हुई है हिंदू आर्किटेक्चर में, वो राष्ट्रकूतों के द्वारा हुई है, ये ध्यान रखना। इसमें कृष्णा थर्ड जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखेंगे। 1998 में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मैंने आंसर कर दिया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, तो हमको पता है कि यहाँ पे आंसर महाराष्ट्र था, और आपको अभी प्रेजेंट नेम है, पहले इसको औरंगाबाद कहते थे, आज ये संभाजी नगर है, लोअर पीसीएस 1993 में। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इसको जनरली साउथ में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल बोलते हैं, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, अम्मन। अब ये जो साउथ इंडिया में है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है, ये आपकी मदुरई में है। कहाँ पे है, तो मदुरई में है, यानी मदुरई यानी तमिलनाडु में है। राइट, तमिलनाडु में है। किसने बनवाया, तो पांड्य राजाओं ने बनवाया है इसको। किसने बनवाया है, पांड्यों ने बनवाया है, पांड्य राजाओं ने बनवाया है, पांड्यों ने बनवाया है। ठीक है, ये मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, और यही टेम्पल है जिसका जो गोपुरम है और जिसकी जो बाउंड्री है, ये विश्व में सबसे बड़ी है मंदिरों में, सबसे बड़ा जो गोपुरम है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा गोपुरम का एडिशन हुआ है ये विजयनगर डायनेस्टी के टाइम पे हुआ है, और उसके बाद में जो नायक हैं उनके समय में ये एडिशन हुआ है। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सुंदरा, सुंदरा मतलब शिव, और पार्वती को। ठीक है, मीनाक्षी का नाम, पार्वती को मीनाक्षी मानते हैं, और ऐसा बिलीव है पांड्य राजाओं का, ये मीनाक्षी वॉज द डॉटर ऑफ सम पांड्य किंग, और ये अवतार थी किसकी, पार्वती की। ठीक है, पार्वती की। ठीक है, स्टोरी बहुत लंबी है, 1 महीने का फेयर चलता है, तो वो सब नहीं आएगा आपके उसमें एग्जाम में, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2003 यूपी लोअर में, 1991 में पीसीएस प्री जीएस में। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था, द 7 पैगोडा और द 7 रथास ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो हमको पता है कि महाबलीपुरम ममल्ल के नाम पे पड़ा है। हमने बात की थी कि ममल्ल यानी नरसिंह वन, नरसिंह फर्स्ट। ठीक है, वे नरसिंह महेंद्र वर्मन का पुत्र है, यानी ये पल्लव है। तो यहाँ पे तो बस जो है आपको नरसिंह वर्मन 1 देना है। ठीक है, बाकी जो रथ टेम्पल का निर्माण स्टार्ट हुआ था, मंडपों का निर्माण स्टार्ट हुआ था, पहले मंडप बने, फिर रथ बने। ठीक है, उसके बाद मंदिर बनने लगे, प्रॉपर मंदिर बनने लगे। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसे चेंज कर लूँ, प्रॉपर मंदिर बनने लगे। तो ये बेसिकली जो मंडप बन रहे हैं,
मंडपों का जो निर्माण हो रहा है, ये मंडप जो बन रहे हैं ये महेंद्र वर्मन के समय बन रहे हैं। ये जो सप्तरथ बन रहे हैं ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में बन रहे हैं। इसको ममल्ल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हम कह रहे हैं। 2014 यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विशलकृत विकसित शैलचित्र चैत्यगृह है। ठीक है, 2014 के आरओ प्री में पूछा गया द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड रॉक कट चैत्य ऑफ द हीनयाना पीरियड इज लोकेटेड एट। हीनयाना पीरियड यानी ये सेकेंड थर्ड सेंचुरी का, थर्ड सेंचुरी की रॉक होगी, ये केव होगा। और ये है जो है अभी हमने बात की थी कारले, कहाँ पे है तो कारले इज इन लोनावला। ठीक है, तो बढ़िया से लिखा अगर ना पा रहा हो तो आप लोग सेल्फ इसको जो है समझिएगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लिखने में हमको लग रहा है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कारले कहाँ पे है तो लोनावला में है, लोनावला में है। ठीक है, यहाँ पे महायान भी वो मिलेगा, महायान के डेवलपमेंट्स में मिलेंगे, महायान फेज के भी मिलेंगे, लेकिन अभी हमको कारले में जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है चैत्य फेज का वो हीनयान फेज का है। ठीक है, कारले, कारले कहाँ पे है लोनावला महाराष्ट्र में। क्लियर है, कारले चैत्य। अब क्वेश्चन है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे चैत्य दिया गया, तो चैत्य जनरली क्या होता है कि एक हॉल है। ठीक है, तो अगर ये महायान फेज का होगा तो यहाँ पे बीच में बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हीनयान फेज का है तो यहाँ पे बस स्तूप रहेगा, राइट, और यहाँ पे लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। तो ये है आपका चैत्य, यानी चैत्य क्या है, चैत्य इज अ प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल है, प्रार्थना गृह है। ठीक है, चैत्य। और विहार वहीं पे आपका जो ऋषि मुनियों मतलब सेंट्स का, कौन से सेंट्स तो बुद्धिस्ट जो हैं, मॉन्क्स और नन, बुद्धिस्ट भिक्षु और भिक्षुणियों की रहने का निवास स्थान है विहार। ठीक है, तो ये चैत्य और विहार में डिफरेंस है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली टोटल 109 बौद्ध गुफाओं का ये पूछा गया है। ये है कान्हेरी केव्स। कान्हेरी, अब ये है कहाँ पे कान्हेरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि वेयर दिस कान्हेरी केव इज लोकेटेड। 109 टोटल केव्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 109 केव्स हैं। और ये है संजय गांधी नेशनल पार्क, समझ में आ गया। तो ये है सैलसेट आइलैंड पे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, तो ये है आपकी कान्हेरी केव के बारे में, 2002 का यूपी लोअर प्री में पूछा गया। बुद्धिस्ट केव हैं। ठीक है, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, 11 सिरों के बुद्धिस्ट का अंकन मिलता है। द रॉक कट केव वेयर डिपिक्शन ऑफ बोधिसत्व विद 11 हेड्स इज फाउंड। तो हमने देखा कारले, हमने देखा कान्हेरी, ये कौन सी केव है, ये भी है महाराष्ट्र में। और ये है आपकी एलिफेंटा केव। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि ये जो केव्स हैं, एलिफेंटा केव हो गया 2017 में पूछा गया। ये जो 11 बोधिसत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा है, बोधिसत्व कौन होते हैं। ठीक है, तो बोधिसत्व वो होते हैं जिनको ज्ञान तो मिल गया है, जो इनलाइटेंड हो गए हैं, लेकिन ये निर्वाण नहीं पाते, निर्वाण पाना नहीं चाहते, पाते का दे आर एबल टू अटेन निर्वाण, इनके पास शक्ति है कि इनको मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, लेकिन ये निर्वाण को अपने डिले कर देते हैं। क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं, ये हैं बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व। ठीक है, तो कुछ बोधिसत्व का नाम आपको बताना है, जैसे मंजूश्री है, अवलोकितेश्वर है, अवलोकितेश्वर है, ये कुछ बोधिसत्वास हैं जो हमको अजंता केव्स में इनकी पेंटिंग देखने को मिलेगी। पद्मपानी है, वज्रपानी है। ठीक है, तो ये हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व समझ में आ गया। और ये अगर इनकी पेंटिंग्स मिल रही है, ये अपना निर्वाण डिले कर दे रहे हैं, यानी इनको मोक्ष चाहिए। तो यानी जो बुद्धिस्ट की ओरिजिनल टीचिंग है, इससे ये थोड़ा सा अलग है, यानी ये महायान से रिलेटेड है, ये ध्यान देना। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ये पता है। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण जो पाल किंग हैं धर्मपाल ने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था, अलॉन्ग विद विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार जो कि भागलपुर में है, और सोमपुरा महाविहार आज के बांग्लादेश में है।
बांग्लादेश में है। ठीक है, तो धर्मपाल ने ये 2 महाविहार बनवाए। इनके जो दादा परदादा हैं यानी गोपाल, गोपाल कौन है? गोपाल इज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी, और ये जो है इलेक्टेड किंग थे 750 सीई में इलेक्ट किए गए बाय द जनता ऑफ द एरिया। ठीक है, इन्होंने ओदंतपुरी महाविहार बनवाया था, ओदंतपुरी महाविहार। ठीक है, ओदंतपुरी महाविहार। और नालंदा हमको पता है कि नालंदा कुमारगुप्त के टाइम पे बनाया हुआ है। ठीक है, गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। गांधार आर्ट स्टाइल इज अ सिंथेसिस ऑफ, तो इंडो यानी इंडियन और ग्रीक यानी यूनानी स्टाइल का एक सिंथेसिस है। 1996 यूपीपीसीएस प्री में। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ? तो ये जो दक्षिण वाला तोरण था इसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ है। अब ये कैसे पता चला है ये नहीं मालूम है, 2006 के आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ पर स्थित है? तो सोनगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये आज के मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में स्थित है। ठीक है, दांतिया जिले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कान्हेरी केव हैं, 109 केव हैं टोटल कान्हेरी। ठीक है, कान्हेरी सेलसेट आइलैंड पे हैं। ठीक है, सेलसेट आइलैंड पे ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, ये 1991 का क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है आपका माउंट आबू से 1.5 किलोमीटर दूर है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, और ये श्वेतांबर टेम्पल है, श्वेतांबर सेक्ट का टेम्पल है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, और ये आज के राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन तो बस राजस्थान था, बाकी की डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कोणार्क का सन टेम्पल बना है इसमें 24 पहिए हैं। ठीक है, और ये रथ स्टाइल में बना है, 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। अब ये जो 24 सन डायल हैं ये 24 घंटे को निर्देशित करते हैं, 24 आवर्स ऑफ द डे। तो ये एक तरह से सन डायल भी है। ठीक है, सन डायल भी है, जैसे हमने जो है जंतर मंतर देखा है राजा जय सिंह का। ठीक है, उसी तरह से तो जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली में है, वाराणसी में है, जयपुर में है, और कहाँ है ये बताइएगा। ये भी सन डायल है। तो उसी तरह से ये भी कोणार्क का सन टेम्पल सन डायल है, और ये ब्लैक ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और जो है इसको 1250 में राजा नरसिंह देव ने बनवाया, और ये राजा नरसिंह देव फर्स्ट जो हैं ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा। क्लियर है? ठीक है, और कौन सा स्टाइल है? तो नगरा स्टाइल ही है, लेकिन इस स्टाइल को एक विशेष नाम दिया गया है, उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या कलिंग स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लियर है? कोणार्क का जो है सन टेम्पल। ठीक है, तो एक तो ये सन टेम्पल हो गया, एक मार्तंड सन टेम्पल है। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल है, और एक सन टेम्पल आपको गुजरात में मिलेगा जिसका नाम है, क्या नाम है गुजरात वाले सन टेम्पल का? मोधेरा सन टेम्पल। ठीक है, मोधेरा। तो मोधेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है, मार्तंड जो है वो कश्मीर में है, और बिहार में एक है देव मंदिर। ठीक है, देव मंदिर बिहार में है। तो ये सारे सन टेम्पल्स हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो आप समझ ही गए होंगे कि गोपुरम और कुछ नहीं है, ये आपका मेन मंदिर है जो पिरामिडल शिखर, इसमें आप देख रहे हो विमान के नाम, इसका नाम विमान यहाँ पे होगा। ये महामंडप है। ठीक है, ये वाहन मंडप है जहाँ पे वाहन बैठेगा। ये मंडपम है, ये लेटर फेज का है तो इसमें ढेर सारे मंडप जुड़ते गए। ठीक है, ये बलि प्रतिष्ठितम है। ठीक है, ध्वज यहाँ पे लगाया गया है, और ये गोपुरम है, यानी दिस इज व्हाट गेटवे इज। तो ये तोरण है, तोरण के ऊपर ये गोपुरम बनाया गया है, यानी दिस इज एन एंट्रेंस गेटवे टू द टेम्पल। ठीक है, एंट्रेंस गेटवे टू द टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तो हमने बात की, इस शैली को एक विशेष नाम तो दिया गया है, लेकिन ये पार्ट जो है वो नागर शैली के ही हैं, नागर शैली के हैं। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो आपका नागर था, लेकिन अगर यह कलिंग स्कूल पूछ लिया या उड़ीसा स्कूल पूछ लिया तब भी यही ऑप्शन होगा, तब नागर शैली नहीं मारोगे। 1997 में पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात जो है, द केव विच इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज, ये कौन सी केव है? तो ये है आपकी एलिफेंटा केव। कौन सी है? एलिफेंटा केव है, और ये एलिफेंटा केव लोकेटेड है एलिफेंटा आइलैंड मुंबई में, एलिफेंटा
आइलैंड मुंबई में, एंड दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको ये डेजिग्नेशन 1987 में प्रोवाइड की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि जो भी ऐसे गुफाएं हैं जैसे अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, ठीक है, ये सारी गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो इन पे थोड़ा सा ढंग से हम लोग करके जाएंगे। 2011 यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 1। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट में। ये है आपका साउथ इंडिया में, ये तो क्लियर है। ठीक है, साउथ इंडिया में है और चेन्नई में है, चेन्नई में है, लेकिन इसका आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ के आना है कि इसको जो चित्रगुप्त का मंदिर है, इसको जो मिडेवल एज के मिडेवल चोलाज ने बनवाया था, ये यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अंकोर वट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो ये अंकोर वट का विष्णु मंदिर इज लोकेटेड इन कंबोडिया। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कर से, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो जाए। और ये 2 दिन पे 1 दिन की क्लास होने वाली थी, बट अभी मैं कवर कर रहा हूँ आपकी ये क्लासेस को कुछ दिन में, क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लेगा, तो इसको डेली बेस पे हम लोग करेंगे। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, इसको हम रंगनाथ स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तिरुमाला की पहाड़ियों पे स्थित है, जगह है श्रीरंगम, श्रीरंगम, और ये है चेन्नई के पास में। ठीक है, ये 2015 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? ये पल्लवों को दिया जाता है। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये एलिफेंटा बनाए गए, 2009 में पूछा हुआ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, ठीक है, किसके शासनकाल में बना हुआ है? तो ये राणा कुंभा के शासनकाल में बना हुआ है। राणा कुंभा के ऑर्डर पे किसी जैन सेंट ने इसको बनवाया है, और ये बनवाया टू डिमार्केट द विक्ट्री, टू मेमोराइज द विक्ट्री ओवर खलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी। ठीक है, इस वजह से इसको बनाया गया है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? द वंडर ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड, तो हमने अभी बात की थी एलोरा केव की। ठीक है, तो एलोरा केव में हमने बात की थी गुफा नंबर 16 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी में बनाया हुआ है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। और ये टेम्पल पूरा का पूरा पहाड़ी को काट के बनाया हुआ है, यानी ये मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, इसलिए एक ही उसको पूरे पहाड़ को काट के ये बनाया गया हुआ मंदिर है। ठीक है, इसलिए ये वंडर में रखा जाता है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है। ठीक है, इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक पार्ट ये बचा हुआ है आपका, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो आप रिकॉल करिए कि तंजौर में एक मंदिर बनवाया गया बाई राजराज प्रथम के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट चोला नरेश हैं, जिनका टाइम पीरियड है 985 से लेके 1014 तक। ठीक है, 985 से लेके 1014 तक इन्होंने जब ये वाली एरिया पूरा कैप्चर कर ली, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका भी इन्होंने कैप्चर किया। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इसकी जो नंदी की मूर्ति है, ये पूरे वर्ल्ड की विशालतम नंदी का मतलब वाहन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यूपीपीसीएस प्री 1999 में पिछली क्लास देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी बहुत चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, तो जो चीज़ें एक्सप्लेन्ड है उसको फास्ट फॉरवर्ड करना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था, तो ये पल्लवों ने बनवाया था, टू बी प्रिसाइज तो नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया था। ठीक है, वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों की निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो ये औरंगाबाद है, लेकिन अभी ये संभाजी नगर है, ये याद रखना, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, संभाजी नगर है। यहाँ पे एलोरा और अजंता दोनों आसपास ही हैं, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे। 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये दतिया जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है अनवांटेड क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस पूछता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। ठीक है, चंदेलों ने करवाया था। और खजुराहो में सबसे फेमस मंदिर, अगर नगर स्टाइल का प्रॉपर स्पेसिमेन देखना चाहते हो आप लोग कि प्रॉपर जो नगरा स्टाइल में जो टेम्पल बने हुए हैं, वो यही खजुराहो वाले मंदिर हैं।
ठीक है, कि जो भी फीचर है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के सारे फीचर मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे फेमस मंदिर कौन सा है ये कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, ये कमेंट में बताइए। आगे कोणार्क मंदिर संबंधित है तो सूर्यदेव से संबंधित है, अभी हमने देखा था। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर की तेली मंदिर का। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर द्रविड़ शैली बन रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ना, ये भी जो खजुराहो मंदिरों के उसमें ही है, इसको भी चंदेलों ने ही बनवाया है, चंदेल किंग्स ने ही बनवाया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्वालियर का तेली मंदिर, क्योंकि इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना है, यानी विमान की तरह से बना हुआ है, यानी पिरामिडिकल बना हुआ है। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो जो अजंता केव्स हैं, ठीक है, ये केव्स जो अजंता की केव्स हैं 29 केव्स हैं, टोटल केव्स जो हैं ये सिर्फ बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, बुद्धिस्ट रिलीजन को डेडिकेटेड है। और यहाँ केव्स में जो है फ्रेस्को पेंटिंग्स हुई हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं ये बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज बताती हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों को बताती हैं। इनको कहते हैं जातक टेल्स या जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं। और बुद्ध के प्रीवियस बर्थ यानी बुद्ध में पुनर्जन्म में विश्वास, यानी ये जो है महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेलों ने करवाया था। आप ईयर देखते जाइएगा। बौद्ध, हिंदी और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो हमने बात की थी कि एलोरा में विद्यमान है। ठीक है, अब ये सही सुमेलन है, बहुत इजी सा प्रश्न है। स्तूप कहाँ है, सांची में चित्रकारी, बाघ केव्स में। ठीक है, बाघ पेंटिंग्स है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से मिली है। और दशावतार टेम्पल देवगढ़ यानी ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। ठीक है, और भीतरगांव कहाँ है, भीतरगांव इज नियर टू कानपुर। और ये जो है सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल हैं, गुप्ता एज में बने हुए हैं, नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब अगली क्लास में हम प्राचीन साहित्य और साहित्यकार देखेंगे। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास में करते हैं, छोटी छोटी क्लासेस रखते हैं। कोशिश करूंगा कि रोज आपको एक क्लास मिल पाए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।